हेलो एवरीवन, श्रेयांक मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, जिसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में डिस्कशन करेंगे अपन। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं अपन, जिसमें पहला अपन इसके सूत्र पढ़ेंगे। सूत्र पढ़ने के बाद अपन इसकी प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। अपना पहला सूत्र आता है घनाभ वाला। क्या आता है? घनाभ। तो घनाभ के अंदर अपन पढ़ेंगे, ये घनाभ का एक डायग्राम है, इसको बोलते हैं घनाभ। घनाभ की ये क्या होती है? लंबाई, जिसको अपन निरूपित करते हैं L से। घनाभ की ये होती है ऊंचाई, जिसको निरूपित करते हैं अपन H से। घनाभ की ये होती है चौड़ाई, जिसको निरूपित करते हैं अपन B से। तो अपन लिख सकते हैं कि घनाभ की लंबाई को अपन क्या माने हैं? घनाभ की लंबाई, जिसको अपन माने हैं L, चौड़ाई को माने हैं अपन B, चौड़ाई को माने हैं अपन B, ऊंचाई को माने हैं अपन H। जिसमें अपना पहला फॉर्मूला होता है इसका घनाभ का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, मतलब LBH। इसका इसी में आता है कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है 2 इंटू H और लंबाई प्लस चौड़ाई। इसी के बाद में इसी में भी आता है विकर्ण की लंबाई। एक फॉर्मूला और आता है इसका विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण की लंबाई होती है √L² प्लस B² प्लस H²। इसी प्रकार से अपने घनाभ की 3-4 फॉर्मूले हैं। इसके बाद में आता है अपना घन। इसके बाद में आता है अपना घन। घन में क्या होती है? सभी भुजाओं को अपन A मानते हैं। तो घन की शेप होती है ये, जिसमें अपन इसको मानते हैं A। तो घन की सभी भुजाओं का मान क्या होता है? समान। तो सभी भुजाएं क्या होती है? AA। तो अपन लिख सकते हैं इसमें कि भाई घन की भुजाओं को अपन क्या माने हैं? A माने हैं। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल A² होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6A² होता है। घन का आयतन होता है A का क्यूब। घन के विकर्ण की लंबाई होती है A√3। घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है अपना एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4A²। इसी प्रकार से अपन आगे चर्चा करेंगे बेलन के बारे में, जिसमें बोला जाता है इंग्लिश में बेलन को सिलेंडर। तो सिलेंडर में अपन सिलेंडर की ये शेप होती है, जिसमें यहां से लेके यहां तक की दूरी को अपन D बोला जाता है।
और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को अपन आर बोलते हैं। आर का मतलब होता है त्रिज्या और डी का मतलब होता है व्यास। इसके बाद में इसकी हाइट आती है जिसको अपन बोलते हैं एच। ऊंचाई को क्या बोला जाता है? एच। जिसमें सबसे पहला अपना इसको बोलते हैं अपन बेलन। तो इसमें क्या होगा, बेलन की त्रिज्या को अपन क्या माने? बेलन की त्रिज्या को माने अपन आर, ऊंचाई को माने अपन इसमें एच। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। इसी में आता है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब पढ़ेंगे अपन शंकु के बारे में, जिसमें शंकु शंकु की शेप होती है ये वाली। शंकु में ये जो शंकु का ये होता है इसको बोलते हैं अपन आर। शंकु की जो तिरछी वाली ये है इसको बोलते हैं अपन एल। और शंकु का ये जो बीच वाला रहता है इसको बोलते हैं अपन हाइट, जिसको अपन निर्धारित करते हैं एच से। तो शंकु की जो त्रिज्या है उसको क्या बोला जाता है इसमें? आर। शंकु की त्रिज्या को क्या बोला जाता है? आर। शंकु की ऊंचाई होती है उसको क्या बोला जाता है? एच। शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है जिसको अपन तिरछी ऊंचाई भी बोल सकते हैं। तिर्यक ऊंचाई इसको निरूपित करते हैं अपन एल से, जिसमें सबसे पहला सूत्र आता है अपना शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। यदि अपने एल का मान ज्ञात करना हो तो एल का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है, तो एल का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है अपना अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कि भाई कभी अपने को एल का मान नहीं होता तो एल का मान निकालना पड़ता है, तो एल का मान निकालने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? एच स्क्वायर और आर स्क्वायर का। इसके बाद में आता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस आर। इसमें शंकु का आयतन आता है 1, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये था शंकु के बारे में। शंकु के बाद आता है अपना गोला। शंकु के बाद में आता है अपना गोला। तो गोले की शेप होती है अपनी ये वाली। गोले की शेप होती है ये वाली। अब गोले की शेप में जो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होती है उसको बोला जाता है डी, और जो ये बीच वाली आधी दूरी रह जाती है यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसको बोला जाता है आर। आर को मतलब बोला जाता है त्रिज्या और ये डी का मतलब होता है व्यास। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है
गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। क्या होता है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? 4πr²। इसके बाद में आता है अपना गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। गोले का आयतन होता है 4/3πr³। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे अर्धगोले के बारे में। इसके बाद में पढ़ेंगे अपन अर्धगोले के बारे में। तो अर्धगोले की शेप होती है अपनी ये वाली। अर्धगोले की शेप कैसी होती है? ये वाली। इस अर्धगोले की शेप में इसको बोला जाता है आर। क्या बोला जाता है इसको? आर। तो इसमें होता है अपना अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr²। क्या होता है? 2πr²। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है जो होता है 3πr²। क्या होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? 3πr²। इसके बाद में आता है अपना अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3πr³। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3πr³। इस प्रकार से अपने ये जितने भी सूत्र हैं जो अपन ने लिखवा दिए हैं और जो अपने काम में आ गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अपन प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो आओ देखते हैं प्रश्न नंबर 1, जिसमें अपन बात करेंगे पहले प्रश्न की। तो देखो करते हैं स्टार्ट पहला प्रश्न को। अपना प्रश्न है 2 घनों जिनमें प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर³ है, जिनके संकलन फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। मतलब 2 घन हैं जिसको मिलाकर एक ठोस बनाते हैं। और ठोस कैसा बनाते हैं? घनाभ की आकृति का। तो ठोस कैसा बनाते हैं अपन? घनाभ की आकृति का। मतलब कैसा है कि अपने पास ये कोई घन है। क्या अपने पास ये कोई घन है? इस प्रकार के अपने पास कितने घन हैं? 2 घन हैं। इस प्रकार के अपने पास कितने घन हैं? 2 घन। मतलब ये 2 घन थे। इनमें प्रत्येक का आयतन, इसका भी आयतन 64 सेंटीमीटर³ है और इसका भी आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर³। बोला है ना इसने कि भाई जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर³ है। मतलब 2 घन थे जिसमें एक घन का आयतन कितना है? 64 और दूसरे का भी कितना है? 64। इन दोनों को मिलाकर एक क्या बना जाता है? घनाभ बना दिया जाता है। मतलब इन दोनों को मिलाकर क्या बना दिया जाता है? एक घनाभ। तो मिलाने का मतलब क्या हुआ? इसको इससे मिला देता है। इसको इससे मिला दिया। तो मिलाने के बाद अपने को ये भुजा ज्ञात करनी पड़ेंगी। तो अपन सबसे पहले ज्ञात करेंगे भुजा। तो अपने को दे रखा है घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या दे रखा है अपने को? 64 सेंटीमीटर³। घन का आयतन कितना दे दिया अपने को? 64 सेंटीमीटर³। अब अपने को पता है कि घन का आयतन क्या होता है? a³। घन का आयतन क्या होता है? a³। अब 64 किसका मान होता है? क्यूब में कहेंगे भाई 64 किसका घनमूल होता है? 4 का। 64 किसका होता है? 4 का। अब देखो इसमें जब किसी बराबर का निशान हो और घाती आपस में समान हो तो उनके आधार भी समान होते हैं। तो देखो इसकी घात कितनी आ रही है? 3। इसकी भी घात कितनी आ रही है? 3। जब बराबर का निशान हो और घाते आपस में क्या हो? समान, तो उनके आधार भी समान होते हैं। तो मतलब आधार का मान कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। आधार का मान कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। अब ये 4 सेंटीमीटर एक घन की भुजा है। ये 4 सेंटीमीटर क्या है? एक घन की भुजा। तो 4 सेंटीमीटर एक घन की भुजा है। तो देखो अपने पास ये 2 घन थे, तो इसकी भी 4 सेंटीमीटर आ गई, इसकी भी 4 सेंटीमीटर आ गई। तो इस प्रकार से ये क्या बन गया? घनाभ। तो अपने पास घनाभ की लंबाई कितनी आ गई? घनाभ की लंबाई, तो घनाभ की लंबाई कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर।
घनाभ की लंबाई कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर, मतलब 4 इधर का और 4 ये वाला, तो टोटल अपने पास कितना हो गया 8, कितना हो गया अपने पास 8 सेंटीमीटर। अब ये घनाभ की क्या है ऊंचाई, तो घनाभ की ऊंचाई बदलेगी नहीं, और ये क्या हो जाएगा इसका, ये भी 4 सेंटीमीटर, मतलब चौड़ाई कितनी आ गई इसकी, चौड़ाई मतलब बी कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी आ गई इसकी, वही 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर, मतलब घनाभ की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो अपने को बोला है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है अपने को, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। तो अपने को निकालना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अपने को निकालना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भाई अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। क्या होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो अपने ये सारे मान है अपने पास। लंबाई का मान कितना है भाई, लंबाई का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, लंबाई का मान कितना है 8, चौड़ाई का मान कितना है 4, उसी प्रकार से चौड़ाई का मान कितना है 4, ऊंचाई का मान भी कितना है 4, ऊंचाई कितनी है 4 और लंबाई कितनी है अपने पास 8। तो इस प्रकार से इनको हल करेंगे अपन। तो हल क्या होगा इसका, 2 इंटू 8 चौक 32, 4 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 16, फिर 8 चौक 32। तो उस प्रकार से क्या हुआ अपना 2 इंटू 32 और 32 कितना होता है 64, 64 और 16 कितना हो गया अपने पास 80। तो 80 को अपन 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 160। तो अपने पास इसमें क्षेत्रफल निकालना तो इकाई क्या आ जाएंगी स्क्वायर के अंदर। तो अपना आंसर आ गया 160 सेंटीमीटर क्यूब। ये अपना क्या आ गया आंसर। तो चलते हैं आगे। पहला प्रश्न अपना हो गया जिसमें अपना आंसर आया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो अपना दूसरा प्रश्न क्या है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, जिसमें अपने अर्धगोले का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की पात्र की कुल ऊंचाई कितना है 13 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, इसका बेलन पर अध्यारोपित है, अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक क्या बनाया गया है बेलन। तो सबसे पहले अर्धगोला बनाते हैं अपन। अपना ये अर्धगोला है, इसके ऊपर अपन बेलन को अध्यारोपित करते हैं। तो इसमें देखो अपना कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। भाई इसके अर्धगोले पर मैंने क्या बना दिया बेलन बना दिया। अब इस अर्धगोले का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 14 सेंटीमीटर। तो अर्धगोला और बेलन दोनों का व्यास कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर और इसकी कुल ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ऊंचाई है इसकी जो कितना है 13 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना अपने को भी। तो सबसे पहले अपन इसमें लिखेंगे बेलन व अर्धगोले का व्यास।
बेलन व अर्धगोले का व्यास। तो व्यास का मान क्या आ गया अपना d, तो d का मान कितना है 14 सेंटीमीटर। कितना है 14 सेंटीमीटर। तो भाई d का मान 14 सेंटीमीटर, तो r का मान क्या होता है d बट्टे में 2, तो मतलब 14 बट्टे में 2, तो कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो भाई देखो ये अपने पास कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। जब अपने पास ये 7 सेंटीमीटर आ गया तो मुझे ये ऊंचाई चाहिए। क्या चाहिए मुझे, ये वाली ऊंचाई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई कितनी थी 13, और इसकी ऊंचाई कितनी आ गई 7, तो ऊपर कितना बचेगा अपने पास बेलन की ऊंचाई का। तो क्या आ गया बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगा h, और इस h का मान कितना आ जाएगा 13 माइनस 7। मतलब देखो 13 यहाँ से लेके यहाँ तक था, 13 कहाँ से लेके कहाँ तक था, यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसमें अपने पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर आ गई है। तो अपने पास ऊपर कितना बच रहा है ये, तो अपन क्या करेंगे 13 में से इस 7 को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा अपने पास 6 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से अपने बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। तो अब अपने को क्या निकालना है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बर्तन का आंतरिक बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें क्या जोड़ देंगे अपन, अर्धगोले का क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, और अर्धगोले क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, और बेलन का अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखो इसमें से कॉमन में आ रहा है अपना 2 पाई आर, कॉमन में क्या आ गया 2 पाई आर, यहाँ से बच रहा है h, यहाँ से बच रहा है r। तो अब आगे देखो दो तो ऐसे कैसे, पाई का मान क्या होता है 22 बट्टे में 7, r का मान क्या था अपना 7 सेंटीमीटर, इंटू h का मान कितना था 6, और r का मान कितना था 7। तो देखो 7 से ये 7 कैंसिल, बचा कितने अपने पास 2 इंटू 22, तो 2 इंटू 22 का मान कितना हो गया 44, और यहाँ से कितना आया 7 और 6 13। तो अपन 44 को 13 से गुणा करेंगे, तो 44 को 13 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 572। तो इस प्रकार से अपना आंसर कितना आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई देखो 13 चौके 52, तो 52 का 2 हासिल के 5, 13 चौके 52, 52 और 5 कितना होता है 57। तो इस प्रकार से कितना आ गया अपना 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज के लिए बहुत अपने 2 प्रश्न और मैंने सूत्र पढ़ाए हैं। तो आज के लिए इतना ही है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो।